सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है मेरा, इसको आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बोलते हैं ना कि कई बार साल भर जो है वो मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं आता, और कई बार 2-3 महीने मेहनत करने से ही सिलेक्शन आ जाता है। तो बड़ा एक इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन ले, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो बताने वाला हूं आपको। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले तो 2-3 बातें बताता हूं ना कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आरआरबी का पैटर्न क्या है। आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसका पैटर्न क्या है। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 100 एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। 100 में से 70 एमसीक्यू जो है नर्सिंग के होने वाले हैं, और 30 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। 30 एमसीक्यू नर्सिंग के, 70 नर्सिंग के, और 30 एमसीक्यू नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। अब मेन बात बताता हूं आप लोगों को। देखिए, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नर्सिंग में 70 में से 70 भी ले आओगे तो भी कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है कि सब सिलेक्शन हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और आप ये 30 में से 30 ले आओगे तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना है। मान लो ये 70 नहीं आए और ये 30 ही आ गए, तो आपको दोनों को बराबर इक्वल जो है वो करना पड़ेगा। इक्वल का मतलब ये नहीं कि तुम 12 घंटे नॉन नर्सिंग पढ़ने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं। पूरी देखिए कहानी क्या करना। आप यहां पर करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट का आपके ऊपर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप एक कमांड बनाना पड़ेगा। ये 6 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, इनके ऊपर आप एकदम कमांड बना लीजिए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और फंडामेंटल। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि आपको एक खुद को लिखना है। आप एक पेज लीजिए आज और आप ये लिखिए। अभी करना, अभी वीडियो को देखने के बाद जरूर करना, 15 मिनट लगेगी पर करना जरूर। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हो, मेरी बात मानोगे तो आप ये करना एक पेज पर, इसमें कितने ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं उनके नेम लिखना है, ठीक है। कितने ऐसे टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कि अगर ये आ गया तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है, उनके नेम लिखना। एमएसएन में कितने ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं, उनके नेम लिखना। सीएचएन में कितने ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं, उनके नेम, मतलब समझ गए ना। आपको इन 6 सब्जेक्ट में कितने ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, उनके नेम लिख लो। डेफिनेटली आपके पास लगभग अगर बात करूं मैं 30 से 40 टॉपिक की एक लिस्ट आ जाएगी। 30 से 40 टॉपिक आपके पास आ जाएंगे कि ये मुझे नहीं आते हैं, ठीक है। सेम इसी पेज के पीछे आप कोशिश करिएगा कि कुछ टॉपिक आपको ऐसे होंगे जो एकदम परफेक्ट आते होंगे, उनको भी। ये हालांकि आपका आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन एक इवाल्युएशन हो जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हो। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं, और उसके पीछे की तरफ आप ये लिखिएगा इनमें से बेस्ट इन सब्जेक्ट के जो बेस्ट टॉपिक जो आपको आते हैं एकदम अच्छे से, जिनमें आप गलती नहीं कर सकते, वो लिखिएगा। जैसे मान लो मुझे फंडामेंटल में सीपीआर बहुत अच्छा आता है तो लिख दो। मान लो आपको नहीं आता है क्या, आपको नहीं आता है लंबर पंचर नहीं आता तो लिख दो नहीं आता, ठीक है। मैं इसमें हेल्प भी करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं क्या क्या। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा आपको, पहली बात, ठीक है साहब। स्टेप 1, इसमें आपका अभी 1 घंटा लगेगा बस, लेकिन आपको करना ही करना है, ठीक है साहब। ओके, नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, अब जो टॉपिक नहीं आते हैं उनको आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, जैसे मान लो आपको नहीं आता साहब लंबर पंचर नहीं आता, तो लंबर पंचर को 3 तरीके से आपको खुद को करना पड़ेगा। पहले तो या तो आप बैच में अगर हैं तो बैच में पढ़ाया हुआ होगा, नहीं पढ़ाया तो आप सर से पूछिए कि ये टॉपिक कब पढ़ाने वाले हो, डेफिनेटली बताएंगे आपको, ठीक है। अगर मेरा टॉपिक है तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा मैं। तो सेकंड टॉपिक, फाइंड दैट कंटेंट। उस कंटेंट को आपको ढूंढना पड़ेगा, कहीं से भी ढूंढिए, कहीं से भी करिए, पर उस कंटेंट को ढूंढिए। और ऐसा नहीं कि आप एक दिन में लग जाइए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि साहब आप आज लग गए और आज के आज तुमने 35 टॉपिक कंटेंट, नहीं। आज का टारगेट रखिए। जैसे आज पहला दिन है, मान लीजिए आज डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट पर आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे मान लो आज आपको नहीं आता है एक ऐसा टॉपिक जो सर ने पढ़ा दिया और आपको नहीं आता, जैसे मान लो आज आपको सीपीआर नहीं आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसकी वीडियोस देख लीजिए, 3-4 घंटे जितने भी लग रहे हैं वीडियोस देख लीजिए। इसके
प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वो डाउट सोल्व कीजिए। और इस टॉपिक को, मतलब एक टॉपिक आज का टारगेट होना चाहिए कि हाँ मैंने ये टॉपिक आज खत्म कर लिया। जैसे मान लो आपके टोटल इनकम्प्लीट टॉपिक कितने थे, 35 थे, उसमें से एक कर लिया, अब बचे कितने, 34। ठीक है, अब सारा दिन इसी में नहीं लगा देना है, सारे दिन को यूज करना है आपको, यहां पर कंप्लीट डे को यूज करना है। जैसे आपने ये पढ़ लिया, तो अब आप इसके साथ में क्या करिए, प्लस एक वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, और उस सब्जेक्ट के 5 टॉपिक का रिवीजन कर दीजिए इसी के साथ। मैंने क्या कहा, एक टॉपिक तो आपने न्यू पढ़ा जो आपको नहीं आता था, और 5 टॉपिक आपने वो पढ़े जो आपको एकदम अच्छे से आते थे, और उनको फास्टली रिवीजन करना। ये नहीं कि बैठ के, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये होता है, रटना नहीं है कुछ भी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें है। ये है मेरा स्टेप सेकंड। ठीक है साहब, अब क्या करना है, आपने देखो सुबह, जैसे आप मान लो आपके पास दिन में, आपके पास अभी आराम से आपको यहां पे 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मान लो आपने सुबह के 3 घंटे में ये पढ़ लिया, सीपीआर पूरा कर दिया। ठीक है, समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। स्टेप थर्ड पे चलूंगा मैं, स्टेप थर्ड यहां पे लिखूंगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, कि जैसे मान लीजिए आपने आज सुबह पढ़े आपने 2 घंटे, और 2 घंटे में आपने जो आपका इनकम्प्लीट टॉपिक था उसको पूरा कर दिया। ठीक है, दिन में आप 3 घंटे पढ़े और टॉपिक का रिवीजन भी हो गया। ठीक है साहब, अब रात को क्या करिए, रात को ये जो टोटल, जैसे आपको 2 से 3 घंटे, क्योंकि रात को थ्योरी पढ़ोगे तो नींद आएगी, डेफिनेट सी बात है। तो आप क्या करिए, जैसे मान लो इनिशियल 7 से 8 9 बजे तक तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब शुरू करिए 9 बजे से एमसीक्यू करना शुरू करिए। और किस पे एमसीक्यू करना है, ये जो आपके 6 टॉपिक आज के तैयार हुए हैं, एक सीपीआर और 5 टॉपिक और, उनके एमसीक्यू करिए। यकीनन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दिस विल बी द बेस्ट थिंग। आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ पढ़ाई की है, प्रोडक्टिव डे इतना निकल कर आएगा जिसकी आप एक बोलते हैं ना कि आपको अलग ही एहसास होने वाला है। तो आप ये अभी के लिए, पहली स्ट्रेटेजी मैं यही बताऊंगा, अभी के लिए आप ये करिए, ये तीनों चीजों को करिए, और एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन ये करने वाला है, इसको फॉलो करने वाला है। यकीनन मेरी बात मानिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप इन तीनों चीजों को करके देखिए। मैं इसका एक पार्ट 2 और बनाने वाला हूं, जहां अल्टीमेटली दूसरी बात बताने वाला हूं, लेकिन आप पहले इस पार्ट को फॉलो करिए। सिलेक्शन 101% होगा अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक कमेंट जरूर कर दीजिए अगर आपको लग रहा है वाकई में कुछ मजेदार होने वाला है। तो मेरे कहने पर अभी जल्दी से फटाफट से वीडियो को देखने के बाद एक पेज पर सारे टॉपिक्स लिख दीजिए जो आते हैं और जो नहीं आते हैं। आपका डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हो। और यकीनन अगर आपके 15 टॉपिक से भी कम ऐसे टॉपिक है जो आपकी इनकम्प्लीट है, तो भैया ऑलरेडी यू आर डूइंग वेरी गुड। समझ गए। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बैच में जुड़ सकते हैं नर्सिंग महापैक, नीचे दिए गए नंबर पर 9958776247 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।